नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर गहराई से बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक जागृति। जी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास है कि हम सिर्फ ये शरीर और मन नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा हैं। एक एक शाश्वत आत्मा। बिल्कुल। एक तरह से जैसे अपनी असलियत याद आना। हाँ, खुद को फिर से पहचानना। और देखिए, हमारे आज की ये पूरी बातचीत ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग नाम की एक किताब के कुछ जरूरी हिस्सों पर आधारित है। अच्छा। इसमें लेखक ने अपने निजी अनुभव और साथ ही जेशुआ नाम की एक ज्ञानी सत्ता से मिली जो जानकारी है उसको साझा किया है। तो आज हम इसी सफर पर निकल रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ये आध्यात्मिक जागृति आखिर है क्या। क्या इसका हमारे जन्म से पहले की किसी योजना से कोई लेना देना है, और ये जीवन में अपना उद्देश्य खोजने में कैसे मदद कर सकती है। हाँ, ये सब जुड़े हुए सवाल हैं। और ये भी कि आजकल इतने लोग क्यों इस तरह के अनुभव से गुजर रहे हैं, और हाँ, लेखक के अपने जो अनुभव रहे जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी, उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा सवाल जो किताब में उठाया गया है, जिस पर हमें सोचना चाहिए, क्या ये मुमकिन है कि हम जन्म लेने से पहले ही अपने जीवन के कुछ खास अनुभव चुनते हैं? मतलब वो पल भी जो हमें जगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो मोड़, वो चुनौतियां जो शायद हमें जगाने के लिए ही हों। ये विचार ही अपने आप में काफी सोचने पर मजबूर करता है। वाकई। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बुनियादी सवाल से। यह आध्यात्मिक जागृति है क्या, मतलब कैसे समझें इसे। देखिए, अगर सरल शब्दों में कहें तो ये अपनी आत्मा, अपने हायर सेल्फ या अपने अंदर जो दिव्य तत्व है उसके प्रति ज्यादा जागरूक होना है। ये महसूस करना कि इस दिखने वाली दुनिया के परे भी कुछ है, और उस ऊंची शक्ति से एक तरह का मार्गदर्शन महसूस करना। अच्छा। ये जानना कि जीवन में जो घटनाएं हमें यूं ही लगती हैं बेतरतीब, उनके पीछे भी अक्सर कोई गहरा मतलब होता है। स्रोत में जेशुआ का नजरिया भी बताया है, वो इसे कैसे देखते हैं। हाँ, जशुआ इसे एक अंदर की यात्रा बताते हैं, एक इनवर्ड जर्नी। जैसे जैसे हम बाहरी दुनिया की जो पक्की धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उन्हें एक एक करके छोड़ते जाते हैं, तो हम अपने मूल तत्व यानी आत्मा के करीब पहुंचते हैं। और वो कहते हैं कि ये प्रोसेस हमेशा अच्छा महसूस नहीं कराता। अच्छा, मतलब मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि ये हमें हमारे कंफर्ट जोन से, हमारे बनाए हुए सुरक्षित दायरे से बाहर धकेलता है। सही। जशुआ इसकी तुलना करते हैं जैसे जैसे विचारों और मान्यताओं के घने बादल हों और उन्हें चीर कर सूरज की किरण जमीन तक पहुंचे। वाह। ये चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है, बिना किसी जजमेंट के, करुणा के साथ, समझ के साथ। और ये कोई एक बार की घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस शरीर में रहते हुए धीरे धीरे अपनी आत्मा के साथ एक होना, उसके साथ इंटीग्रेट होना। ये दिलचस्प है कि ये एक प्रक्रिया है, कोई स्विच ऑन ऑफ जैसा नहीं। अच्छा, किताब में लेखक ने अपनी जागृति की कहानी भी बताई है। हाँ। वो कैसे शुरू हुई, कोई खास घटना थी क्या। हाँ, लेखक बताते हैं कि वो मार्केटिंग कंसल्टेंट थे। जीवन ठीक चल रहा था, मतलब सफल था बाहरी तौर पर अंदर एक खालीपन था। उन्हें लगता था कि उनके जीवन का कोई खास मकसद है जो उन्हें मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने कोशिश तो की होगी, जैसे दोस्तों से बात करना या काउंसलर वगैरह। बिल्कुल की। दोस्तों से, परिवार से, करियर काउंसलर से, सबसे मदद मांगी। यहां तक कि वो मायर्स ब्रिग्स जैसे पर्सनालिटी टेस्ट भी करवाए, लेकिन कहीं से वो जवाब नहीं मिला जिसकी तलाश थी। वो एक यूनिक पर्पस ढूंढ रहे थे। हाँ, कुछ खास जो इन तरीकों से पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर क्या किया उन्होंने, कुछ अलग किया। हाँ, जब ये सब रास्ते काम नहीं आए तो उनके मन में एक साइकिक मीडियम से मिलने का विचार आया। ओह। हाँ, मतलब एक माध्यम से। उन्हें बाद में ऐसा लगा कि ये विचार शायद उनके स्पिरिट गाइड्स ने ही उनके मन में डाला होगा। हालांकि उस वक्त उन्हें गाइड्स वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था। और वो मुलाकात, क्या वो वाकई इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई। वो दिन 7 मई 2003, वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल गई। उस मीडियम के जरिए उन्हें अपने स्पिरिट गाइड्स के बारे में पता चला। अच्छा। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो गाइड्स उनके बारे में सब कुछ जानते थे। उनके गहरे से गहरे विचार, उनकी भावनाएं, यहाँ तक कि 5 साल पहले उन्होंने अकेले में एक प्रार्थना की थी, वो भी उन्हें पता थी। अरे बाप रे, ये तो यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये पता चली कि जीवन की जो बड़ी मुश्किलें उन्होंने झेली थीं, हाँ। वो कोई सजा नहीं थी, बल्कि उनके अपने विकास के लिए जन्म से पहले चुनी गई योजना का हिस्सा थी। क्या मतलब उन्होंने खुद चुनी थी। हाँ, उनकी आत्मा ने, उनके विकास के लिए। ये सुनकर तो वो एकदम सन्न रह गए, पर कहीं गहरे में दिल ने कहा कि ये सच है।
बस यही मुलाकात उनकी आध्यात्मिक जागृति का ट्रिगर पॉइंट बनी, जैसे किसी ने याद दिला दिया हो कि वो असल में कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। इस अनुभव के बाद क्या उनके जीवन में कुछ और बदलाव आए, कुछ अजीब से अनुभव हुए? वो ऑरा देखने वाली बात थी शायद। हाँ, जागृति के बाद कुछ ही हफ्तों में उन्हें कई ऐसे मेटाफिजिकल मतलब भौतिक जगत से परे के अनुभव होने लगे। जैसे? एक रात वो करीब 3 बजे जागे और उन्होंने अपने शरीर के चारों ओर, सिर, कंधे, बाहों के पास करीब 6 इंच ऊपर एक पतली सी काली रेखा देखी। ओह, डर गए होंगे? पहले तो बहुत डर गए। उन्हें लगा कहीं कोई ब्रेन ट्यूमर या कुछ गड़बड़ तो नहीं। हाँ, स्वाभाविक है। उनका जो लॉजिकल दिमाग था वो तो डर रहा था, पर अंदर से एक शांति भी थी। एक आवाज जैसे कह रही थी कि घबराओ मत, सब समझ आ जाएगा। अच्छा, उन्हें फिर इंटरनेट पे खोजबीन की और पाया कि जिसे वो देख रहे थे वो शायद ईथरिक फ्लूडियम कहलाता है। ये हमारे भौतिक शरीर और ऊर्जा शरीर यानी ऑरा के बीच की एक परत जैसी है। तो अनुभव डरावना था, पर इसका महत्व ये था कि उनकी आत्मा उन्हें ब्रह्मांड की और बड़ी सच्चाइयों के लिए खोल रही थी। और एक वो बिना शर्त प्रेम वाला अनुभव भी था। वो क्या था? वो तो बहुत अलग लगता है। हाँ, वो शायद और भी गहरा अनुभव था। एक दोपहर वो बस यूं ही टहल रहे थे और अचानक उन्हें अपने आसपास मौजूद हर इंसान के लिए, हर इंसान, अजनबियों के लिए भी। हाँ, चाहे वो कैब ड्राइवर हो या कोई नाई हो या पार्क में बच्चे को घुमा रही माँ हो, सबके लिए एक जबरदस्त बिना शर्त वाला एक डिवाइन लव महसूस होने लगा। ये कैसा प्यार था? मतलब हमारे रोजमर्रा के प्यार जैसा नहीं? नहीं, ये वैसा नहीं था जो हम परिवार या दोस्तों के लिए महसूस करते हैं। ये कुछ और ही था, बहुत विशाल, बहुत करुणामय, बिना किसी उम्मीद के। तो इसका क्या मतलब निकाला उन्होंने? उन्हें फौरन समझ आ गया कि उनकी आत्मा के साथ सीधा कनेक्शन था। जैसे उनकी आत्मा उनसे कह रही हो, देखो, ये प्रेम ही तुम्हारी असली प्रकृति है। वाह! ये अनुभव उनके लिए बहुत मायने रखता था और उनके आगे के काम की नींव भी बना। तो इन अनुभवों ने और उस मीडियम से मिली जानकारी ने खासकर जीवन की मुश्किलों को देखने का उनका नजरिया कैसे बदला? बहुत ज्यादा। पहले जहां वो सोचते थे कि ये मुश्किलें बेवजह का दुख हैं या बुरी किस्मत है। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। बिल्कुल। अब वो उन्हें विकास के लिए जरूरी, उद्देश्यपूर्ण सबक की तरह देखने लगे। उन्हें लगा कि अगर पहले पता होता कि ये सब प्लान का हिस्सा है, तो शायद इतना दुख, इतना गुस्सा या खुद को बेचारा महसूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ध्यान शायद सीखने पर होता। हाँ, सीखने पर और आगे बढ़ने पर रहता। और क्या इसी समझ की वजह से उन्होंने फिर जन्म पूर्व योजना के बारे में लिखना शुरू किया? हाँ, बिल्कुल। इसी समझ के बाद उनकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जो चैनलिंग करती थी, मतलब आत्माओं से बात कर सकती थी। चैनलिंग? अच्छा। हाँ, तो उन्होंने अपनी आत्मा से अपनी जन्म पूर्व योजना के बारे में और विस्तार से जाना। कौन सी चुनौतियां थीं, क्यों चुनी गई थीं? तब उन्हें लगा कि ये जानकारी तो दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए, ताकि वो भी अपनी मुश्किलों में ढूंढ सकें। सही, ताकि लोग अपनी मुश्किलों में भी कोई अर्थ देख सकें और शायद कम कष्ट महसूस करें। बस इसी प्रेरणा से उन्होंने इस विषय पर किताब लिखने का फैसला किया। ये तो हुई लेखक की बात, लेकिन कई लोग हैं जो जीवन में बिल्कुल उद्देश्यहीन महसूस करते हैं। लगता है जैसे कोई मकसद ही नहीं है। जैशुआ इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, जैशुआ समझाते हैं कि उद्देश्यहीन महसूस करने का मतलब अक्सर ये होता है कि हमारा अपनी आत्मा के आयाम से, अपनी गहराई से संपर्क कुछ टूट सा गया है। लेकिन ये इस बात का भी संकेत है कि हम सिर्फ भौतिक चीजों से संतुष्ट नहीं हैं, हम गहरे अर्थ की तलाश कर रहे हैं। ये असल में आत्मा की एक पुकार है एक तरह से। अच्छा, वो कहते हैं कि इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आत्मा के मार्गदर्शन के लिए खुलने का मतलब है कई पुरानी धारणाओं को, भावनात्मक आदतों को और डर, चिंता जैसी नकारात्मक सोच को छोड़ना सीखना। तो क्या ये कह सकते हैं कि अपना उद्देश्य खोजना और आध्यात्मिक रूप से जागृत होना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या एक ही यात्रा के हिस्से हैं? हाँ, जशुआ के अनुसार काफी हद तक ऐसा ही है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, जिससे आपको सच्ची खुशी मिलती है, एक संतुष्टि की भावना आती है, तो समझ लीजिए कि आप अपनी आत्मा की पुकार सुन रहे हैं, आप उसी दिशा में जागृत हो रहे हैं। लेखक को लगता था कि जागृति से पहले के उनके कई साल बेकार चले गए। क्या जशुआ इस बात से सहमत थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जशुआ ने समझाया कि वो साल बेकार नहीं थे, वो ये समझने के लिए जरूरी थे कि लेखक असल में क्या नहीं है। अच्छा, मतलब खुद को पहचानने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि हम क्या नहीं हैं।
हाँ, जैसे प्याज की परतें उतरती हैं ना, वैसे ही गलत पहचानें, गलत धारणाएं हटती गईं। इस पूरी प्रक्रिया ने उनमें वो समझ, वो करुणा, वो हुनर पैदा किए जो अब उनके काम आ रहे हैं। आत्मा अक्सर विरोधाभासों से सीखती है। कई बार नकारात्मक अनुभव ही आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता खोलते हैं। अब जरा जन्म पूर्व योजना पर और गहराई से बात करते हैं। जेशवा के नजरिए से क्या जागृति की भी योजना बनती है? मतलब क्या ये तय होता है कि कोई जागेगा? जेशुआ कहते हैं कि हाँ, जागृति का अवसर, उसकी संभावना योजना का हिस्सा हो सकती है। ओके, अवसर। हाँ, अवसर। लेकिन जागृत होने का जो चुनाव है वो आखिरकार व्यक्ति का, उसके व्यक्तित्व का अपना होता है। अच्छा। लेखक के मामले में 40 की उम्र के आसपास जागृति की संभावना इसलिए ज्यादा थी क्योंकि उनकी जीवन योजना में ऐसी परिस्थितियां थी जो इसे संभव बनाती। और योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि बचपन में भले ही उन्हें अस्वीकृति का दर्द मिला हो, लेकिन उनकी आत्मा अपने अंदर के प्रकाश को दुनिया में फैलाना चाहती थी। वो खुद से प्यार करना सीखना चाहती थी, दूसरों की राय से ऊपर उठकर, और फिर इसी प्यार को एक शिक्षक और लेखक के रूप में दूसरों के साथ बांटना चाहती थी। और ये 40 की उम्र ही क्यों? क्या उस उम्र में कुछ खास होता है अक्सर? जेशुआ बताते हैं कि ये उम्र अक्सर जीवन का एक मध्य बिंदु जैसा होता है। लोग रुककर सोचते हैं, जीवन का जायजा लेते हैं, क्या वाकई महत्वपूर्ण है, जीवन के बाकी हिस्से के लिए नए लक्ष्य तय करते हैं। हाँ, मिडलाइफ क्राइसिस भी कहते हैं कुछ लोग। हाँ, कह सकते हैं, पर यह क्राइसिस से ज्यादा एक आत्मचिंतन का समय हो सकता है, और शारीरिक बदलाव भी, खासकर महिलाओं में, इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। और वो जो मीडियम वाली मुलाकात थी, क्या वो भी पहले से तय थी? जेशुआ के अनुसार इसकी संभावना बहुत बहुत ज्यादा थी। वो एक बहुत शक्तिशाली कैटलिस्ट, मतलब उत्प्रेरक था। अगर वो नहीं होता तो शायद जागृति धीरे धीरे होती, किसी और घटना से, किसी और तरीके से, लेकिन उस अवसर का आना लगभग तय था। मतलब आत्मा और गाइड मदद करते रहते हैं। हाँ, वो हमेशा धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ने के लिए हौसला देते हैं, प्रेरित करते रहते हैं, जैसे कान में हौले से कोई सुझाव देना। ये जानना बहुत सुकून देता है कि योजना में भी एक तरह का लचीलापन है। अच्छा, ये योजना बनाता कौन है? सिर्फ आत्मा या व्यक्तित्व भी शामिल होता है? जेशुआ के अनुसार दोनों मिलकर बनाते हैं। देखिए, व्यक्तित्व जो है वो आत्मा का ही एक हिस्सा है, लेकिन हर जन्म में उसे कुछ हद तक स्वतंत्रता मिलती है। अच्छा। तो जन्म से पहले योजना बनाते समय दोनों की सहमति होती है। व्यक्तित्व आत्मा के गर्भ में एक संभावना की तरह मौजूद होता है। और आत्मा को व्यक्तित्व के जागृत होने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आत्मा खुद पूरी तरह जागृत नहीं है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और गहरा भी। जेशुआ कहते हैं कि आत्मा भी पूरी तरह से जागृत नहीं है, वो भी लगातार विकसित हो रही है, बढ़ रही है। आत्मा चाहती है कि वो इस मानव रूप में रहते हुए जागृत हो, वो खुद को अभिव्यक्त करे। व्यक्तित्व आत्मा का वो सबसे साहसी हिस्सा है जो पृथ्वी पर आने का, अनुभव लेने का जोखिम उठाता है। तो इस भौतिक दुनिया में रहते हुए जागृत होना आत्मा के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहीं वो अपनी पूरी क्षमता, अपनी रचनात्मकता को प्रकट कर सकती है। ये वाकई एक बहुत गहरा दृष्टिकोण है कि आत्मा भी विकसित हो रही है। अच्छा, अब तो थोड़ा सा और बड़ी तस्वीर और उपचार यानी हीलिंग पर आते हैं। क्या जागृति के भी अलग अलग लेवल होते हैं, डिग्रीज? हाँ, बिल्कुल। कभी कभी हमें सत्य या मार्गदर्शन की बस एक झलक मिलती है, वो आत्मा से जुड़ाव का एक छोटा सा पल होता है। और कभी कभी जागृति एक ज्यादा स्थायी अवस्था बन जाती है। ये क्रमिक विकास है, धीरे धीरे होता है। स्रोत में जेशुआ ने अपनी जागृति के बारे में भी कुछ बताया है ना? हाँ, वो स्वीकार करते हैं कि वो भी इंसान थे। उन्होंने भी शक और डर महसूस किया। मृत्यु से पहले उनकी जागरूकता काफी बढ़ गई थी। उनका तरीका क्या था? उनका तरीका था दूसरों में उनके अंदर के दिव्य तत्व को देखना, ऊर्जा का संचार करना और बिना किसी शर्त के, बिना जजमेंट के स्वीकार करना। उनकी सफलता ये थी कि उन्होंने मसीह चेतना, मतलब वो जो यूनिवर्सल प्रेम और एकता की चेतना है जिसके वो प्रतीक थे, उसके बीज बो दिए, जो अब इतने सालों बाद फल फूल रहे हैं। तो अगर कोई जागृत होना चाहे तो कैसे हो? क्या कोई खास तरीका है? जेशुआ क्या सलाह देते हैं? जेशुआ सबसे ज्यादा जोर देते हैं आत्मकरुणा पर, सेल्फ कॉम्पैशन। खुद पर दया करना। हाँ, अपनी मासूमियत को पहचानना, ये समझना कि आप एक दिव्य आत्मा हैं जो इस धरती पर मानव अनुभव लेने आई हैं। खुद की आलोचना करने का जो बोझ हम उठाते हैं उसे छोड़ देना। अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर भरोसा करना सीखना।
और ये जो जनपूर योजना वाली बात है, इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा है, खासकर जब मुश्किल वक्त हो? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये समझने में मदद मिलती है कि मुश्किलें अचानक या बेमतलब नहीं हैं। हाँ, ये राहत दे सकता है। बिल्कुल। जब हम जानते हैं कि शायद इनका कोई गहरा उद्देश्य है, तो जो दर्दनाक भावनाएं उठती हैं, उनके प्रति हमारा प्रतिरोध, हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध ही ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। सही। हम अपनी आत्मा से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ध्यान के जरिए या सपनों में जवाब ढूंढकर। लेकिन क्या इन नियोजित चुनौतियों से बचा जा सकता है? मतलब अगर पता चल जाए तो? जैशवा कहते हैं कि यह सवाल ही डर से पैदा होता है। अच्छा। बचने की कोशिश करने से बेहतर है जीवन पर भरोसा करना सीखें। विश्वास रखें कि आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, आप संभाल लेंगे। और अगर कोई चुनौती बार बार आ रही हो तो इसका मतलब है कि आत्मा उसके जरिए कुछ गहरा सीखना या अनुभव करना चाहती है। ये सजा नहीं है, मतलब शायद बाद में समझ आए, पर यह जानना जरूरी है कि मतलब जरूर है, संकट अक्सर बदलाव का माध्यम बनते हैं। एक और अहम सवाल मन में आता है, क्या आत्मा भी हमारी तरह दुख महसूस करती है जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं? और क्या व्यक्तित्व सच में इन मुश्किल योजनाओं के लिए राजी होता है जन्म से पहले? देखिए, आत्मा व्यक्तित्व के साथ अनुभव करती है, वो महसूस करती है, लेकिन वो उस अनुभव के व्यापक अर्थ को, उसके बड़े उद्देश्य को जानती है। वो जानती है कि ये अनुभव अंततः विकास, सुंदरता और खुशी की ओर ले जाएगा। आत्मा दर्द की निंदा नहीं करती, आत्मा पर गुस्सा करना सिर्फ हमें उससे और दूर ले जाता है। और व्यक्तित्व की सहमति? हाँ, व्यक्तित्व जन्म से पहले योजना के लिए सहमत होता है, क्योंकि वो समझता है कि ये उसके अपने लक्ष्यों और सपनों को पाने के लिए जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई गहरा स्वस्थ रिश्ता चाहता है, तो शायद उसे पहले भावनात्मक रूप से आजाद होना सीखना होगा। अच्छा, मतलब चुनौतियां हमें हमारे असली जुनून से जुड़ने में भी मदद करती हैं। बिल्कुल, वो हमें तैयार करती हैं। तो फिर जीवन में शांति और आनंद कैसे पाएं? आजकल हर कोई यही चाहता है। क्या इसका कोई फॉर्मूला है? जेशवा कहते हैं कि शांति और आनंद इच्छा शक्ति से, जबरदस्ती पैदा नहीं किए जा सकते। तो फिर ये तब आते हैं जब हम अपनी मुश्किल भावनाओं को भी, अपने अंधेरे हिस्सों को भी गहराई से स्वीकार करना सीख लेते हैं। स्वीकृति। हाँ, गहरी स्वीकृति। और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना जरूरी है। खुद से पूछें, इस पल मुझे वास्तव में किस चीज की जरूरत है? आराम की, शांति की, कुछ कहने की? और उपचार, हीलिंग कहाँ से आती है? बाहर से, डॉक्टरों या हीलरों से, या अंदर से? जेशुआ के अनुसार सच्चा उपचार हमेशा भीतर से आता है। हमें अपनी अंदरूनी शक्ति पर, अपने अंदर मौजूद ईश्वर या आत्मा पर भरोसा करना सीखना होगा। तो बाहरी मदद बेकार है? नहीं, बाहरी डॉक्टर, हीलर या कोई भी तरीका मददगार हो सकता है, लेकिन तभी जब वो हमें हमारी अपनी आंतरिक शक्ति की याद दिलाएं। वो सिर्फ सहायक हो सकते हैं, स्रोत नहीं। समझ गए। अब अंत में दुनिया भर में जो एक बदलाव सा दिख रहा है उस पर बात करते हैं। आजकल बहुत से लोग सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि गहरे अर्थ तलाश रहे हैं। क्या ये एक सामूहिक जागृति की आहट है? ऐसा लगता है कि एक बड़ा बदलाव चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग जीवन में सिर्फ बाहरी सफलता से संतुष्ट नहीं हैं, वो गहरे अर्थ ढूंढ रहे हैं। मानवता की एकता की भावना, इस ग्रह के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ रही है। जयशोध सलाह देते हैं कि भविष्य की अटकलें लगाने के बजाय इस वर्तमान प्रक्रिया पर ध्यान दें जो अभी चल रही है। वो 100वां मंदिर वाली थ्योरी का भी जिक्र है किताब में। क्या वो सच है कि कुछ लोग जागृत होते हैं तो बाकियों पर असर पड़ता है? एक क्रिटिकल मास जागृत हो जाता है तो मानवता की जो सामूहिक चेतना है, उसका स्तर या कह लें कंपन, वाइब्रेशन बढ़ जाता है। अच्छा। इससे दूसरों के लिए भी उस उच्च कंपन को महसूस करना और उससे प्रेरित होना आसान हो जाता है। और समय के साथ इससे समाज के ढांचों में, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह में ज्यादा मानवीय, ज्यादा प्रबुद्ध बदलाव आ सकते हैं। क्या ये समय वाकई खास है, इतिहास के बाकी समयों से अलग? इस मायने में खास है कि ये बदलाव पूरी मानवता से जुड़ा है और आज हम पहले से कहीं ज्यादा विश्व स्तर पर जुड़े हुए हैं, है ना? हाँ, ये तो है। और कई विकसित आत्माएं इस खास समय में जन्म लेना चुन रही हैं ताकि वो अपने पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, जो पुराने दर्द हैं, उनसे मुक्त हो सकें। ये समय इंटेंस जरूर है, पर बहुत फायदेमंद भी हो सकता है विकास के लिए। तो क्या इसका मतलब है कि हर कोई जागृत हो जाएगा? यीशुआ इस पर कोई भविष्यवाणी नहीं करते, कोई टाइमलाइन नहीं देते। वो कहते हैं कि हर आत्मा अपनी गति से, अपने कंपन के अनुसार अपना रास्ता खोज लेगी। एक तरह से मेरे पिता के घर में कई मंजिलें हैं। मतलब सबके लिए जगह है, सबका अपना सफर है। बिल्कुल, हर कोई अपने अनूठे सफर पर है।
तो इस सारी बातचीत का सार क्या निकालें, मुख्य बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं है, हम शाश्वत आत्माएं हैं। दूसरी, ये संभव है, बहुत संभव है कि हम जन्म से पहले अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों और अनुभवों की योजना बनाते हैं, जिनमें जागृति का अवसर भी शामिल हो सकता है। तीसरी, जीवन की चुनौतियां अक्सर बेकार नहीं होती, उनका उद्देश्य हमें विकसित करना होता है। चौथी, जागृति की राह पर खुद पर दया करना, आत्मकरुणा और अपने असली स्वरूप यानी प्रेम को याद रखना बहुत जरूरी है। और पांचवी, हम शायद एक ऐसे महत्वपूर्ण दौर में जी रहे हैं जहां एक बड़ा सामूहिक बदलाव, एक शिफ्ट संभव हो रहा है। क्या सीखा जो शायद हम सबके लिए भी कुछ मायने रखता हो? लेखक ने कई गहरी चीजें सीखी, जैसे मृत्यु का डर खत्म हो गया क्योंकि ये समझ आ गया कि हम हमेशा अस्तित्व में रहते हैं, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, दुख में भी अर्थ देखना सीख लिया, उस अथाह बिना शर्त वाले प्रेम के अस्तित्व को जाना जो हमेशा मौजूद है, भले ही हम उसे महसूस न कर पा रहे हों। हर इंसान के अंदरूनी मूल्य को पहचाना, चाहे वो कोई भी हो, और सबसे बढ़कर इस दुनिया में जन्म लेने के साहस को सराहा। जन्म लेने का साहस? हाँ, उस असीम संभावनाओं वाले आध्यात्मिक लोक को छोड़कर इस सीमित भौतिक अनुभव को चुनना, ये वाकई एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है हर आत्मा के लिए। ये बहुत गहरी बात है सोचने के लिए। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर जागृति का मतलब है खुद को अवतारित दिव्यता, डिविनिटी इनकार्नेट के रूप में याद करना, तो आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जिससे हम अपने उस अंदरूनी ज्ञान से, अपने अंदर की उस दिव्य चिंगारी से थोड़ा और जुड़ सकें? क्या हो सकता है वो कदम? शायद बस कुछ पल शांति से बैठना, या मन की भाग-दौड़ भरी आवाजों के बजाय अगर आज हम अपने दिल की सुने, अपने अंतर ज्ञान की आवाज पर ध्यान दें, तो क्या पता चल सकता है, क्या रहनुमाई मिल सकती है। सोचने वाली बात है।